Hi to everyone, this is Sujit Singh. Welcome to all my lovely audience on my YouTube चैनल। और इस चैनल पर हम बात करते हैं बायोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में। ठीक है, तो अभी की जो सीरीज चल रही है वो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, और ये इस सीरीज़ का 13 पार्ट है। तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं ना बच्चे, तो आप प्रीवियस लेसन्स ज़रूर देखना, वहाँ से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है ना वो आपको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेंगे, और आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो लास्ट क्लास में हमने लीवर को काफ़ी डिटेल में अंडरस्टैंड किया था कि लीवर किस तरीके से पोर्टल वेन के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक अंडरस्टैंड किया कि सपोज़ आपके पास क्या है, एक लीवर है। सपोज आपके पास क्या है, एक लीवर है। ठीक है, अब इस लीवर में दो लोब्स हैं। इस लीवर में दो लोब हैं। ठीक है, एक है आपका राइट लोब, एक है आपका राइट लोब, और दूसरा है आपका लेफ्ट लोब। ठीक है, अब इसी लोब के अंदर लीवर की बेसिकली यूनिट प्रेजेंट है, जिसको आप बोलते हो, ये एक तरह की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है जिसको आप बोलते हो हिपैटिक लोब्यूल्स। तो हिपैटिक लोब्यूल्स जो है ना वो बेसिकली बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर हैं जो इस तरीके से पूरे लीवर में प्रेजेंट होते हैं, जो पूरे लीवर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, यही आपके क्या है, हिपैटिक लोब्यूल्स हैं। हिपैटिक लोब्यूल्स हैं। ठीक है, अब देखो इस लीवर के ऊपर एक कवरिंग लेयर प्रेजेंट होती है, एक कवरिंग लेयर प्रेजेंट होती है जिसे आप बोलते हो ग्लिशन कैप्सूल। जिसे आप क्या बोलते हो, ग्लिशन कैप्सूल, जो इंटायर लीवर के ऊपर एक लेयर है। ठीक है, तो ये जो लेयर है इसी को आप बोलते हो ग्लिशन कैप्सूल, जो एक तरह की थिन कनेक्टिव टिश्यू है। थिन कनेक्टिव टिश्यू है, और इस टिश्यू के अंदर क्या प्रेजेंट है, तो टाइप फर्स्ट के, या आप सिंपली बोल सकते हो टाइप फर्स्ट के कोलेजन्स प्रेजेंट है, जो एक तरह की थिन कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म करते हैं। तो जो राइट लोब है इसका साइज लार्ज साइज है, और ये क्या है बच्चे, स्मॉल साइज है, और ये एक तरह का फैल्सीफॉर्म लिगामेंट है जिसके थ्रू लीवर जो है वो दो डिफरेंट लोब्स में डिवाइडेड है। ठीक है, अब देखो यहीं पर हमने जो हिपैटिक लोब्यूल के स्ट्रक्चर्स को अंडरस्टैंड किया था, तो यहाँ पर हमने ये अंडरस्टैंड किया कि बेसिकली जो हिपैटिक लोब्यूल जो हैं वो इनका स्ट्रक्चर कैसा है, बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर है। बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर है, और जितने भी हिपैटिक लोब्यूल्स हैं इनके अंदर हिपैटोसाइट्स जो हैं वो एक तरह के कॉर्ड लाइक मैनर में अरेंज होती हैं। ठीक है, कॉर्ड लाइक मैनर में अरेंज होती हैं। तो इसी को आपने क्या बोला था, पोर्टल ट्रायड। इसी को आपने क्या बोला था, पोर्टल ट्रायड। ये क्या है, पोर्टल ट्रायड। तो पोर्टल ट्रायड को अगर आप ध्यान से देखो तो पोर्टल ट्रायड जो है वो बेसिकली वो ये है। ठीक है, पोर्टल ट्रायड ये है, और ये सभी क्या है, डक्ट हैं। ये सभी क्या है, डक्ट हैं। तो इस पोर्टल वेन के अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो आपका सबसे पहले क्या होगा, हिपैटिक पोर्टल वेन है। ठीक है, दूसरी है हिपैटिक आर्टरी है, और तीसरा है बच्चे आपका क्या है, आपका है बाइल डक्ट। और ये सभी पोर्टल ट्रायड जो हैं, पोर्टल ट्रायड है, ये सभी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इन्हीं को आप बोलते हो
कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, और ये हेपेटोसाइट जो हैं वो एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती हैं जो कहाँ जाके कनेक्ट हो रही हैं बच्चे, तो आपके हेपेटिक वेन में, हेपेटिक वेन में जाके कनेक्ट होती हैं और हेपेटिक वेन जा करके आपके हार्ट में ओपन होती हैं। तो देखो बेसिकली हमने अगर इस लीवर के फंक्शन को अंडरस्टैंड करो कि लीवर का फंक्शन क्या है, लीवर का फंक्शन क्या है, तो बेसिकली लीवर क्या कर रहा है, वो रिलीज कर रहा है, रिलीज बाइल जूस। और बाइल जूस का फंक्शन क्या है, तो बाइल जूस क्या कर रहा है, बेसिकली फैट का इमल्सिफिकेशन कर रहा है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। मीन्स इमल्सिफिकेशन का मतलब ये होता है, जैसे आप इसको इस तरीके से अंडरस्टैंड करना, आपने कर्ड लिया, ठीक है, कर्ड में आपने क्या किया, कर्ड को अच्छी तरीके से मथ दिया, तो आप देखोगे कि उस कर्ड से क्या निकल रहा है, घी निकल रहा है। इसी तरीके से जो फैट है, फैट जो है, फैट को इमल्सिफाई किया जा रहा है, मीन्स फैट को मथ दिया जा रहा है। तो आप देखोगे कि बेसिकली आपका फैट जो है एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है, बायोमॉलिक्यूल है। तो बेसिकली जब इमल्सिफिकेशन होगा तो फैट के क्या फॉर्म हो जाएंगे, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो जाएंगे। ये क्यों हुआ, क्योंकि बाइल जूस के थ्रू इमल्सिफिकेशन होने लगा। बाइल इसको ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देगा, मीन्स यहाँ पे जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस को बोलते हो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो फैट जो है वो बेसिकली फैट ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे ही फैट ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होगा, फाइनली क्या एक्टिवेट हो जाएगा, फाइनली एक्टिवेट हो जाएगा लाइपेज। तो जब फैट ड्रॉपलेट्स के ऊपर कौन काम करेगा, लाइपेज का एक्टिवेशन हो जाएगा, और जैसे ही लाइपेज का एक्टिवेशन होगा, लिपिड का डाइजेशन होने लगेगा। लिपिड का क्या होगा बच्चे, डाइजेशन होने लगेगा, ठीक है। तो ये तो हमने जनरल अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया कि बाइल जो है वो लीवर से रिलीज हो रहा है, और बाइल जो है वो फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। तो एक बड़ा सा फैट का स्ट्रक्चर जो है छोटे छोटे फैट के ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे ही ये फैट के ड्रॉपलेट्स फॉर्म होंगे, वहाँ पे लाइपेज का एक्टिवेशन होगा, और फिर जो इस ड्रॉपलेट के अंदर लिपिड प्रेजेंट है उसका लिपिड जो है वो डाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट अगर आप बात करो कि कितना बाइल का रिलीज होता है, कितना अमाउंट ऑफ बाइल रिलीज होता है, तो अगर हम अमाउंट ऑफ बाइल रिलीज फ्रॉम लीवर, तो जनरली 500 ml से 600 ml पर डे लीवर जो है इतना बाइल रिलीज करता है। बाइल स्टोर कहाँ पर होता है, बाइल स्टोर कहाँ पर होगा, हमने लास्ट क्लास में देखा कि जो बाइल है, कॉमन हेपेटिक डक्ट जो है वो बेसिकली किससे कनेक्टेड है, सिस्टिक डक्ट से, और सिस्टिक डक्ट किसका पार्ट है, आपका गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर के अंदर ही बेसिकली आपका बाइल जो है वो स्टोर होता है। तो बाइल को स्टोर करने के लिए हम किसके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे, गॉल ब्लैडर के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। अब देखो मोटी मोटी बात हम यहाँ पर ये लिख देते हैं कि अगर हम बाइल की कॉम्पोजिशन की बात करें, बाइल के कॉम्पोजिशन की बात करें कि बाइल में होता क्या क्या है, तो बाइल में आप ध्यान रखना, हमेशा एक बात ध्यान रखना कि बाइल में कोई भी एंजाइम नहीं होता है। पहली चीज़ तो नो एंजाइम प्रेजेंट, या बोल सकते हो एब्सेंस ऑफ एंजाइम इन बाइल जूस, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप अगर यहाँ पे देखो, पहला पॉइंट हमने ये अंडरस्टैंड किया, दूसरा पॉइंट देखना तो मेंशन कर लो कि 95% बाइल जूस का जो 95% है वो क्या है बच्चे, वो क्या है, वाटर है, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें कि बचा हुआ 5% क्या है, तो बचा हुआ 5% कोलेस्ट्रॉल है।
कोलेस्ट्रॉल है और साथ में लेसिथिन है, ठीक है, मीन्स फॉस्फोलिपिड है, ठीक है। तो 95% तो वाटर है, 5% क्या है, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड है। इसके अलावा और क्या है, तो बाइल सॉल्ट है। इसके अलावा और क्या है, बाइल सॉल्ट है। अब देखो बाइल सॉल्ट भी ना दो तरीके के हैं, बाइल सॉल्ट भी दो तरीके के हैं। पहला जो फॉर्म है वो है इनऑर्गेनिक सॉल्ट, इनऑर्गेनिक बाइल सॉल्ट। तो इनऑर्गेनिक सॉल्ट में आप अंडरस्टैंड करोगे सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देखो जहां पर भी बाइकार्बोनेट आ जाएगा, ये बेसिकली इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, टू मेंटेन द पीएच को मेंटेन करता है। तो बाइल जूस का जो पीएच है वो कितना है, हमेशा याद रखना 7.8 है, मीन्स एल्कलाइन पीएच है, एल्कलाइन नेचर का पीएच है, ठीक है। दूसरे अगर हम यहाँ पर सॉल्ट की बात करें तो दूसरे हम सॉल्ट की बात करेंगे ऑर्गेनिक सॉल्ट, ऑर्गेनिक सॉल्ट। ऑर्गेनिक सॉल्ट भी दो तरह के यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एक तो है सोडियम ग्लाइकोलेट, एक को हम बोलेंगे सोडियम ग्लाइकोलेट, और दूसरे को हम टर्म देंगे सोडियम टारोकोलेट, टारोकोलेट। अब देखो तो बेसिकली इनऑर्गेनिक सॉल्ट जो है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये तो बाइल के पीएच को मेंटेन करके रखेगा, मींस सोडियम बाइकार्बोनेट किसकी तरह काम कर रहा है, एक्ट एज अ बफर, एक्ट एज अ बफर, एक्ट एज अ बफर की तरह काम करेगा, ठीक है। अब देखो ऑर्गेनिक सॉल्ट जो है ना, सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टारोकोलेट, तो सोडियम टारोकोलेट मींस ऑर्गेनिक सॉल्ट जो है, ऑर्गेनिक सॉल्ट में सोडियम टारोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोलेट प्लस लेसिथिन मिल करके ही क्या फॉर्म करते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है। इसके अलावा बेसिकली बाइल सॉल्ट के अलावा बेसिकली यहाँ पर बाइल पिगमेंट भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि बाइल के कंपोजिशन में एक टर्म और है बाइल पिगमेंट। अब देखो बाइल पिगमेंट जो है वो एक तरह का बाई प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट है किसका, ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन, ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन। जब हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होता है बच्चे, तो यहाँ पर दो तरह के पिगमेंट्स फॉर्म होते हैं, एक तो है जिसको आप बोलते हो बिलीवर्डिन, बिलीरूबिन, एंड दूसरा है बिलीवर्डिन। तो बेसिकली जो बाइल है इसके अंदर पिगमेंट भी प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि आपके बॉडी में आरबीसी प्रेजेंट है, और अपने बॉडी के जो नॉर्मल आरबीसी का लाइफ स्पैन है वो कितना है, वो है आपका 120 डेज। मींस जो नॉर्मल आरबीसी है, इसका लाइफ स्पैन अगर आप देखो तो 120 डेज है, ठीक है। 120 डेज के बाद जब ये आरबीसी ब्रेकडाउन होंगे, जब 120 डेज के बाद आरबीसी का क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। जब ब्रेकडाउन होगा तो हीमोग्लोबिन जो है बेसिकली टूटेगा, और हीमोग्लोबिन जब टूटेगा तो यहाँ पर जो बाइल पिगमेंट का फॉर्मेशन होगा, बाइल पिगमेंट का फॉर्मेशन होगा, और ये बाइल पिगमेंट क्या है, बिलीरूबिन और बिलीवर्डिन, ठीक है। तो ये पूरा इंटायर फंक्शन है जो लीवर से रिलीज हो रहा है बाइल जूस। हमने बाइल जूस के कंपोजिशन के बारे में बात किया कि बाइल जूस कितना बनता है पर डे,
कहाँ पर स्टोर होता है, बाइल की कंपोजिशन क्या होता है। ध्यान रखना हमेशा बच्चे कि बाइल में कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है, बाइल जूस के अंदर कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि बाइल जूस के अंदर एब्सेंस ऑफ एंजाइम है। ठीक है, 95% बाइल का जो है प्रोपोर्शन ये वाटर है, 5% कोलेस्ट्रॉल है, साथ में बाइल सॉल्ट है। इनऑर्गेनिक सॉल्ट किसकी तरह काम करता है, बफर की तरह, जो क्या मेंटेन करेगा, जो पीएच को मेंटेन करेगा। ठीक है, और यहाँ हमने स्ट्रक्चर देखा कि लीवर के जो 2 डिफरेंट लोब हैं जो डिवाइडेड होते हैं, जो सेपरेटेड होते हैं फाल्सीफॉर्म लिगामेंट के थ्रू। राइट लोब का साइज बड़ा होता है, लेफ्ट लोब का साइज छोटा होता है, और इसी लोब्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, हिपैटिक लोब्यूल्स, जो एक तरह के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लीवर। तो एक अगर हिपैटिक लोब्यूल्स के स्ट्रक्चर्स को हम ड्रॉ करें तो बेसिकली इसी में क्या होता है, पोर्टल ट्रायड होता है, पोर्टल ट्रायड होता है। और पोर्टल ट्रायड में बेसिकली 3 डिफरेंट डक्ट है। एक हिपैटिक पोर्टल डक्ट जो खाना डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद जो जूस बनता है वो जूस लीवर के अंदर जाता है इसी हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू। हिपैटिक आर्टरी के थ्रू प्योर ब्लड लीवर के अंदर आता है। ठीक है, और बाइल डक्ट से बाइल का रिलीज होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर्स से काफ़ी कुछ लर्न करने को मिल रहा हो। तो बच्चे आप अपना फीडबैक ज़रूर देना कमेंट के फॉर्म में, और अगर लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो थम्स अप ज़रूर देना। और इसी तरीके से आप अपने फ्रेंड सर्कल में इस चैनल के लिंक को शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फ्री एजुकेशन को अवील कर पाएँ। चलो, थैंक यू।